महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी उपयोग किया गया। किंतु क्या आप जानते हैं कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? तो चलिए आज हम जानते हैं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। अर्जुन। महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन को भी जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। ये महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को मारा। इनमें भीष्म पितामह और महारथी कर्ण भी शामिल थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरव और पांडव इन दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। वो ही इन दोनों के गुरु थे। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था, जिसमें नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी पर भी विश्वास नहीं किया। किंतु जब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, तब उन्हें विश्वास हो गया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते थे। इस बार भी युधिष्ठिर ने सत्य नहीं कहा था, किंतु पूरा सत्य भी नहीं कहा था। युधिष्ठिर के मुंह से ये बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। कर्ण सूर्य पुत्र थे। जन्म से ही उन्हें कवच कुंडल मिले थे। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी परास्त नहीं किया जा सकता था। इसीलिए छल से उनके कवच कुंडल का त्याग करवाया गया। इसके बाद इंद्र से जो अमोघ अस्त्र कर्ण को मिला था, उस अस्त्र का प्रयोग वो अर्जुन पर करने वाले थे। किंतु भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना का विध्वंस करना आरंभ किया। तब मजबूरन उन्हें अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा और उनका अमोघ अस्त्र भी चला गया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। कहते हैं कि जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंसा, तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता था। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, किंतु उनका वध नहीं किया, क्योंकि कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वो केवल अर्जुन को छोड़कर उनके अन्य पुत्रों को नहीं मारेंगे। कर्ण ने कहा, यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो आप 5 पुत्रों की माता रहेंगी, और यदि मैंने अर्जुन का वध किया तो मैं पूरे समाज के सामने आपको अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लूंगा, और तब भी आप 5 पुत्रों की ही माता रहेंगी। पितामह भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को हराना असंभव था। भीष्म पितामह को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकती। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि पितामह भीष्म को हराना असंभव है।
कहते हैं कि भीष्म पितामह ने महर्षि भगवान परशुराम को भी हराया था। तब पांडवों ने शिखंडी को आगे किया, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि जब कोई स्त्री उनके समक्ष युद्ध भूमि में आकर खड़ी होगी तब वो अपने शस्त्रों का त्याग करेंगे। जैसे ही शिखंडी युद्ध भूमि में भीष्म पितामह के सामने आई तो उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। तभी अर्जुन ने भीष्म पितामह पर सैकड़ों बाण चलाए और पितामह भीष्म तीरों की शैया में फंस गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग कर दिया। श्री कृष्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में किसी भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया था। श्री कृष्ण केवल अपनी रणनीति से इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। यदि श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो मात्र अपने सुदर्शन चक्र से ही कौरवों की पूरी सेना का विध्वंस कर देते, विनाश कर देते और युद्ध पहले ही दिन खत्म हो जाता, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण ने ही इस दुनिया को भगवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ दिया। जय श्री कृष्ण।